नमस्कार दोस्तों। ग्रेनेड का उपयोग तो आपने कई मूवी में देखा होगा, जिसमें 3 कंडीशन दिखाई जाती हैं। पहली कंडीशन में पिन को मुंह से निकाला जाता है, दूसरी कंडीशन में ग्रेनेड को फेंका जाता है और तीसरी कंडीशन में ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन ग्रेनेड को अंदर से देखा जाए तो ग्रेनेड एक साइंटिफिक मैकेनिज्म केमिकल सर्किट पर काम करता है। सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ग्रेनेड के अंदर क्या क्या होता है। ग्रेनेड का 81 एरिया एक्सप्लोसिव मटेरियल से भरा होता है, यानी कि सिंपल भाषा में समझें तो हम विस्फोट सामग्री। ग्रेनेड में एक्सप्लोजिव मटेरियल को ग्रेनेड के अंदर ऊपर से भी डाला जा सकता है, जिसको फील्डिंग होल कहते हैं। और बचे हुए 90% एरिया में ग्रेनेड के बीचों बीच केमिकल सर्किट होता है, जिसकी वजह से ग्रेनेड ब्लास्ट होता है। आप सोचते होंगे कि सेफ्टी पिन निकालने से ग्रेनेड ब्लास्ट होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस सेफ्टी पिन का काम होता है सिर्फ स्ट्राइकर लीवर को उसकी जगह पर बनाए रखना, और सारा खेल तो इस स्ट्राइकर लीवर का है। वो कैसे, चलो समझते हैं। ग्रेनेड के ऊपरी हिस्से में यह नोडेड स्प्रिंग होती है, जो सेफ्टी पिन की वजह से इसकी जगह पर रुकी हुई होती है। अगर ये सेफ्टी पिन निकाल दी जाए तो ये स्प्रिंग इस तरह से गोल गोल घूमेगी। अब स्ट्राइक लीवर के साथ देखते हैं। सेफ्टी पिन निकलेगी और स्प्रिंग घूमेगी, और स्प्रिंग का ये वाला हिस्सा स्ट्राइक लीवर को ग्रेनेड से लूज कर देगा और ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन कभी भी ग्रेनेड को सही तरीके से पकड़े बिना सेफ्टी पिन नहीं निकाली जाती है। सेफ्टी पिन निकालने से पहले ग्रेनेड को जोर से कसकर पकड़ा जाता है, फिर दूसरे हाथ से या फिर दांत से सेफ्टी पिन को निकालकर अलग कर देते हैं। इस पोजीशन में आप ग्रेनेड को 10 साल तक पकड़कर खड़े रहो, लेकिन ये ब्लास्ट नहीं होगा, क्योंकि जो सारा खेल है वो स्ट्राइक लीवर का ही है। लेकिन जैसे ही आप ग्रेनेड को हवा में फेंकेंगे तो स्ट्राइकर लीवर को रोक कर रखने वाली उंगलियां, जिन्होंने एक तरह से स्प्रिंग को रोक रखा था, वो अलग हो जाएगी। फिर स्प्रिंग घूमेगी और स्ट्राइकर लीवर को ग्रेनेड से अलग फेंक देगी, जिसकी वजह से यह ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाएगा। अब देखते हैं ग्रेनेड से स्ट्राइकर लीवर अलग होते ही ब्लास्ट क्यों होता है। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही स्प्रिंग घूमेगी, यह स्ट्राइकर का होल्डर स्प्रिंग के साथ ही घूम जाएगा और अपनी जगह से हट जाएगा। इससे स्ट्राइकर अपनी जगह छोड़ देगा और पूरी ताकत के साथ जाकर इस प्रिक्यूसेशन कैप से टकराएगा। पूरी ताकत का मतलब है एक गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा स्ट्राइकर पिन का फोर्स, और इसी वजह से प्रिक्यूशन कैप में चिंगारी पैदा होगी और इस केमिकल में आग लग जाएगी। इस ग्रेनेड में जो केमिकल होता है वह खास तरह का होता है। इस चिंगारी से लगी आग को देखे नेट तक पहुंचने में कम से कम 4 सेकंड लगते हैं, क्योंकि यह ग्रेनेड के ब्लास्ट होने के टाइम को डिले करता है। इस हिस्से को केमिकल डिले कहते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिससे पूरे ग्रेनेड में जो केमिकल भरा होता है उसमें आग लग जाती है और ग्रेनेड बहुत बड़े लेवल पर ब्लास्ट होता है। इस तरीके से 4 सेकंड केमिकल डिले के और 2 सेकंड बाकी प्रोसेस के, यानी स्ट्राइकर लीवर को ग्रेनेड से अलग होने के, और 6 सेकंड बाद ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। ग्रेनेड का बाहरी हिस्सा दांतेदार या फिर कच्चा लोहा से बनता है, जिसको सिलेटेड आयरन भी कहते हैं। इसको इतना मजबूत इसलिए बनाया जाता है ताकि ग्रेनेड से निकलने वाले टुकड़े एक बंदूक की गोली की रफ्तार से दुश्मन के शरीर में घुस जाए, और ब्लास्ट से जो दुश्मन का नुकसान होगा वो अलग से होगा। ग्रेनेड जब ब्लास्ट होता है तो उसके 5 मीटर के एरिया में प्रेजेंट में आदमी की जान जाना निश्चित है, और 5 मीटर से 10 मीटर के एरिया में प्रेजेंट में आदमी पूरी तरह से घायल हो जाता है। वैसे देखा जाए तो ग्रेनेड कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जिस ग्रेनेड के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ग्रेनेड है। इस ग्रेनेड का एक बहुत बड़ा नुकसान है, अगर दुश्मन को टाइम मिल गया तो इस ग्रेनेड को वो आपके पास वापस फेंक सकता है, क्योंकि इस ग्रेनेड को फटने में कम से कम 6 सेकंड लगते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला इम्पैक्ट ग्रेनेड है। इस ग्रेनेड में सेफ्टी पिन को निकलने के बाद 6 सेकंड का मैटर बिल्कुल काम नहीं करता, बल्कि इसमें मैटर काम करता है टकराने का। यानी आसान भाषा में कहूँ, सेफ्टी पिन को निकालने के बाद जब भी ये टकराएगा तभी ब्लास्ट हो जाएगा।